हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल साईं बाबा क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, जिससे आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकें। आओ अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, इसे कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, यानी इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और काम के जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यही अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता, और उसके भी अंत में रहा है, रही हैं, और इसके भी अंत में रहा है, रही हैं आते हैं। तो अगर इसमें समय भी दिया हुआ हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अनुवाद के नियम। नंबर 1, आई भी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञा के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। आई भी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञा के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। नंबर 2, ही सी इट तथा एक वचन की संज्ञा के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। नंबर 3, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसमें पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूले में है इसके कर्ता प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फार प्लस समय। उसके बाद एग्जाम्पल्स, जैसे उदाहरण में है वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कर्ता लिखना है, फार्मूले में दिया गया है। कर्ता क्या है? वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी वह की अंग्रेजी दे। पुस्तक पढ़ने का कार्य वह कर रहे हैं, इसलिए वह पहले लिखा जाएगा। वह की अंग्रेजी होगी दे। करता है तो दे हम पहले लिखेंगे, दे। और उसके बाद है या है, चूँकि दे आया है तो इसके साथ हैव आता है, नियम में है, तो हैव, दे हैव। और उसके बाद फिर बीन है, बीन लिखेंगे, दे हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म यानी रीड की आईएनजी रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग। वह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक, दे हैव बीन रीडिंग बुक। कब से पढ़ रहे हैं? 2 घंटे से। तो 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें फार आएगा, फार। दो घंटे यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगला है राम इस कॉलेज में 1998 से पढ़ रहा है। तो राम इस कॉलेज में 1998 से पढ़ रहा है। इसमें एक कर्ता राम है तो पहले लिखेंगे राम। राम। एक वचन है जाएगा, हैज बीन रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग। राम पढ़ रहा है कहाँ? इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। कब से पढ़ रहा है? 1998 से, निश्चित समय है तो सिंस आएगा, सिंस 1998। तीसरा है मेरा भाई 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें करता क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है जाएगा, हैज बीन। अब
उसके बाद वर्ब की आईएनजी यानी खेलना, प्लेइंग। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। कब से खेल रहा है? 4 बजे से। निश्चित समय है तो सिंस 4 o'clock। अगला है वह 2 घंटे से स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह ही के साथ है जाता है बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी यानी वेट करना, तो वेटिंग हो जाएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग, तुम्हारी यानी तुम्हारे लिए, फॉर यू। कहाँ पर? स्टेशन पर, एट द स्टेशन। कब से? 2 घंटे से अनिश्चित समय, फॉर आएगा, फॉर 2 hours। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नकारात्मक जिसमें नहीं आता है, इसका फार्मूला सूत्र है कर्ता प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। बाकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर्म, अन्य सब, सिंस, फॉर, समय सब वही है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे है मेरा भाई 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो मेरा भाई पहले लिखेंगे माई ब्रदर एक वचन है जाएगा हैज, और इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर बीन, खेल रहा प्लेइंग, अब हो गया मेरा भाई नहीं खेल रहा है। क्या नहीं खेल रहा है? फुटबॉल। कब से? 2 घंटे से अनिश्चित समय, फॉर आएगा, फॉर 2 hours। अगला है तुम 3 बजे से अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे यू, तुम की अंग्रेजी यू, और इसके साथ आता हैव, फिर बीन, नहीं हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, हैव नॉट बीन। अब याद करना का लर्निंग हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन लर्निंग। अपना पाठ यानी तुम नहीं याद कर रहे हो, क्या नहीं? अपना पाठ, तो यू के साथ अपने के लिए योर लेसन। कब से नहीं याद कर रहे हो? 3 बजे से, तो निश्चित समय है, आ जाएगा सिंस 3 o'clock। उसके बाद अब देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जब वाक्य के शुरू में क्या आए तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, फिर कर्ता, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, कर्म, अन्य सब, सिंस, फॉर और समय, यानी शुरू में ही परिवर्तन यहीं पर होगा कर्ता के आसपास। तो इसका एग्जाम्पल्स है, क्या तुम 2 घंटे से इस प्रश्न को हल कर रहे हो। अब इसमें क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी लिखना नहीं है, और तुम शब्द आया है तो तुम की अंग्रेजी यू होता है, तो यू के साथ हैव आता है, तो इसी कर्ता के अनुसार सबसे पहले हैव लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैव, और हैव के बाद
फिर करता यू हैव यू, और उसके बाद फिर बीन, हैव यू बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, इन्हें हल करना, सॉल्व, हैव यू बीन सॉल्विंग। अब यानी क्या तुम हल कर रहे हो, क्या हल कर रहे हो इस प्रश्न को, हैव यू बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को। इस प्रश्न को कब से 2 घंटे से अनिश्चित समय है, फार आएगा, फार 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या वह कल से स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या कि अंग्रेजी लिखना नहीं है, वह आया है, इसकी अंग्रेजी ही होगा, और ही के साथ आता है हैज, तो सबसे पहले लिखेंगे हैज, और हैज के बाद ही करता, हैज ही, उसके बाद बीन, नहीं, इसमें नहीं भी आया है, इसलिए नहीं की अंग्रेजी कर्ता के तुरंत बाद लिखेंगे, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है, कर्ता के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन, हैज ही नॉट बीन। अब फिर जा रहा गोइंग, हैज ही नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा है, टू स्कूल, स्कूल को, टू स्कूल, कब से नहीं जा रहा है, कल से, कल अनिश्चित समय है, अगर दिन का नाम दिया होता तो निश्चित होता, तो फार आएगा, फार, और बीते हुए कल के लिए एस्टरडे आता है, तो यहाँ हो जाएगा एस्टरडे। अब अगला है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का फार्मूला, यानी जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों कब कहाँ कैसे वाक्य के बीच में है, हिंदी वाक्य के बीच में, तो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब है या है, फिर करता, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर्म, अन्य शब्द और सिंस फॉर और समय, इस तरह लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे महेश 2 दिन से अपने गांव क्यों जा रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्यों जो है वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी व्हाई, क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिखेंगे, और इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब महेश, महेश करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन का यानी है जाएगा, व्हाई हैज, उसके बाद करता रहेगा महेश, व्हाई हैज महेश। अब उसके बाद आ जाएगा बीन, नॉट होता तो यहाँ नॉट लिखती, नॉट है नहीं, तो इसलिए आ जाएगा बीन, व्हाई हैज महेश बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जाना, गोइंग, व्हाई हैज महेश बीन गोइंग, यानी महेश क्यों जा रहा है अपने गांव, तो महेश थर्ड पर्सन है इसलिए अपने के लिए ही जाएगा, हिज विलेज गांव, कब से 2 दिन से, तो 2 दिन से के लिए अनिश्चित समय है, फार आएगा, तो फार 2 डेज। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर होता है, तब पूरा ये समझ में आ जाएगा जितने प्रकार का इसमें वाक्य है। तो पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं और इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जैसा कि अभी पढ़ चुके हो। शीला 2 बजे से सो रही है, तो शीला एक वचन है इसलिए शीला करता भी है, सोने का कार्य कर रही है, तो शीला सबसे पहले लिखेंगे, शीला के साथ आएगा हैज और उसके बाद आ जाएगा बीन, शीला हैज बीन, फिर वर्ब की आईएनजी यानी सोना की आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग,
शीला हैज़ बीन स्लीपिंग, शीला सो रही है, कब से सो रही है? 2 बजे से। निश्चित समय है, समय दिया गया है, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। अगला नेगेटिव सेंटेंस देखिए, शीला 2 बजे से नहीं सो रही है, तो वाक्य वही है, नहीं आ गया है, तो देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है, शीला और इसके साथ हैज ही आएगा और इसके बाद नॉट आ जाएगा और फिर बीन, यानी शीला हैज नॉट बीन और उसके बाद सो रही, स्लीपिंग। शीला हैज नॉट बीन स्लीपिंग, शीला अब नहीं सो रही, कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। शीला 2 बजे से नहीं सो रही है। अगला जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें क्यों कब क्या आ जाता है, यानी वाक्य के शुरू में क्या आता है, तो वाक्य के शुरू में अगर क्या है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, तो शीला एक वचन है, इसके साथ है जाएगा तो हैज लिख देंगे। हैज के बाद शीला, हैज शीला और उसके बाद फिर बीन, हैज शीला बीन, फिर स्लीपिंग सो रही, हैज शीला बीन स्लीपिंग, कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें इंट्रोगेटिव भी है, वाक्य क्या से शुरू है और नहीं भी आया है, तो देखिए यानी वही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो देखते हैं यहाँ क्या है, तो इस हेल्पिंग वर्ब हैज ही आएगा पहले, हैज और उसके बाद शीला, हैज शीला, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट, फिर बीन, हैज शीला नॉट बीन स्लीपिंग, हैज शीला नॉट बीन स्लीपिंग। अब हो गया क्या, शीला नहीं सो रही है, कब से? 2 बजे से, सिंस निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock, o'clock मीन्स बजे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में क्यों कब कहाँ आता है, तो वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि, तो लिखेंगे व्हाई, व्हाई, और व्हाई के बाद शीला के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज और उसके बाद शीला, व्हाई हैज शीला, फिर नॉट नहीं है, नहीं तो इसी के बाद नॉट लगाते। अब बीन, बीन, फिर सो रही, स्लीपिंग, बीन स्लीपिंग, व्हाई है शीला बीन स्लीपिंग। अब हो गया शीला क्यों सो रही है, कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। और क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।